नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका सोमनाथ सिटी में ट्रैवल बुक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप सोमनाथ जी आते हैं और सिर्फ दर्शन करने के लिए आप एक दिन का ही टूर प्लान करते हैं तो आप वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। और यदि आप सोमनाथ जी के आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपको देखने चाहिए। चलो भाइयों, ये दूसरा दिन है अपना यहाँ सोमनाथ में। और आज सबसे पहले तो नमस्कार करके आते हैं। चलो मंदिर को बालकनी में चलते हैं। अरे भाई, ये देखो सामने यार। अरे कोई मंदिर के ऊपर है, भगवान भोलेनाथ तो नहीं, उनके गण के दर्शन हो गए भाई। ये इतनी ऊपर देख यार, झंडा लगाने के लिए चढ़ा हुआ है ये। अरे कोई सेफ्टी गार्ड भी नहीं है भाई, इसके बाद कोई सेफ्टी रोप भी नहीं है। हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है समुद्र की वजह से। अरे यार ग्रेट भाई, क्या नज़ारा है यार। अरे कितना रिलैक्स होके देख, कितना रिलैक्स होके भाई वो झंडे को चढ़ा रहा है। देख, चढ़ा दे भाई। अरे वाह वाह, जय भोलेनाथ, बम बम भोले। क्या बात है भाई, मजा आ गया सवेरे सवेरे यार ये दर्शन करके। तो भाई दिन बढ़िया ही निकलेगा आज का पूरा। दोस्त नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। अरे भाई आरती भी स्टार्ट हो गई यार, मजा आ गया यार ये तो। चलो दोस्तों, अब हो जाता हूँ मैं चुप और आप सुनो आरती, और आरती के बाद चलेंगे फिर आगे। फिलहाल आप भी शामिल हो जाओ आरती में। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। इस मंदिर को पुराना सोमनाथ भी बोलते हैं। यहाँ पर आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा लेट हैं यहाँ पर आने में, यही कोई तकरीबन 250 साल। अगर 250 साल पहले आए होते तो मंदिर बनता हुआ भी देखते और रानी अहिल्याबाई को भी नमस्कार कर पाते। आज पहुँचे हैं तो चलो, भोले बाबा तो हैं अपने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ से 2 चीज़ें ली। पहला तो लिया भोले बाबा का नाम, बम बम भोले, और दूसरा लिया ऑटो। और ऑटो लेके हम लोग पहुँचे सीधा भालका तीर्थ। अभी एक्चुअली हम लोग 2 जगह जाने वाले हैं, पहला भालका तीर्थ और दूसरा है गोलोक धाम। ये दोनों ही जगहें जो है ना भगवान श्री कृष्ण जी के आखिरी दिनों से संबंधित है। जब मैंने पहली बार इन दोनों जगहों के बारे में सुना था तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई थी मन में कि आखिरी दिनों से रिलेटेड है तो शायद शमशान भूमि के आसपास की कोई जगह होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे बोलना क्या है यार, वहीं पे दिखाता हूँ आप लोगों को अभी मैं, और देखकर आप खुद ही जानेंगे किस तरह की जगह है। और यहीं पर मंदिर के कंपाउंड में ये इंस्क्रिप्शन मुझे मिला, तो आप वीडियो पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आगे वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताने ही वाला हूँ। दोस्तों, जब यहाँ मैं सीढ़ियों पर बैठा ना मंदिर को देखने के बाद, जेल याद आ गई जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो छोटे छोटे पैरों वाले कान्हा जी की याद आई। उसके बाद किशोरावस्था में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लीलाएं की वो मंदिर मुझे याद आए। उसके बाद हम लोग द्वारका भी गए थे, आपने वीडियो भी देखी होंगी इसी चैनल पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा के रूप में वहाँ पर पूरा राज किया। तो पूरा वो एक चक्र पूरा दिमाग में घूम रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो खास है इस मंदिर में वो आपको बता देता हूँ कि भले ही भगवान श्री कृष्ण जी 5000 साल पहले यहाँ से चले गए थे, तीर लगा था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, गोलोक धाम दूसरी जगह है, वहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे। तो लेकिन 5000 साल से यहाँ पर एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली जीवित है। जी हाँ, जीवित है। जानते हैं क्या, ये पेड़ जो आप सामने देख रहे हैं, इसने कभी भगवान श्री कृष्ण जी को स्पर्श किया होगा, इसीलिए ये कभी सूखता नहीं है। और जैसे ही कुछ टहनियाँ इसकी सूखती हैं तो नए पल्लव फूट पड़ते हैं, तो ये फिर से ऐसा ही हरा भरा हो जाता है।
चलिए बताते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी का इस स्थान से क्या नाता है और शिकारी का इस मंदिर से, इस स्थान से भगवान श्री कृष्ण जी से क्या नाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें किसी शिकारी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये जो शिकारी है इसका नाम था जरा। इसने ही भगवान श्री कृष्ण जी जिस टाइम पर सो रहे थे इस पेड़ के नीचे, जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं जिसके बारे में बताया था, तो उस समय पर जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा था, ये समझ कर के शायद कोई मृग है, उसे भी मालूम नहीं था कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी लेटे हुए हैं। और ये तीर की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी के पाँव में घाव हो गया था और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी चले गए थे गोलोक धाम। यहाँ से कुछ दूरी पर हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले ये भी आपको स्थान दिखा दूंगा जहाँ पर खड़े होकर इस जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर पर निशाना साधा था। उस जगह का महत्व भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आज के समय में उस स्थान का नाम है बाण गंगा। दोस्तों ये सामने जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये हैं गंगेश्वर और बीड़भंजन शिवलिंग। ये दोनों ही ये स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग है। जब ये हाई टाइड नहीं होती है तो लगभग 6 फुट के करीब के होंगे ये, लेकिन अभी वहाँ जाना सेफ नहीं है तो भाई यहीं से नमस्कार दोनों हाथ जोड़ के इतनी दूरी बनाए रखते हैं बस, ठीक है, नहीं तो सच में ही साक्षात दर्शन हो जाएंगे भाई थोड़ा सा अंदर गए तो इसलिए यहाँ से चलते हैं आगे भाई। गंगेश्वर शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ आपको, यानी कि वही स्थान जहाँ से खड़े होके जरा जो शिकारी था उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारता, भी जो आपको स्थान दिखा के लाया हूँ मैं। तो चलिए वहाँ पे भी दर्शन कराते हैं और बाहर से दर्शन कराता हूँ भाई, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। ये जो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इस समय, ये तीसरा शिवलिंग है जिनको गंगेश्वर महादेव बोला जाता है। चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। अब बस कृष्ण जी के पीछे पीछे ही होना है हमें। तो वहाँ से बालका तीर्थ से कृष्ण जी गए थे वो गोलोक धाम वाली मंदिर में, चलो हम भी चलते हैं वहीं पे। हाँ, गीता भवन मंदिर के नाम से भाई वो जगह, और चलो वहाँ पे करते हैं दर्शन चल के। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं गीता भवन मंदिर में और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर 18 पिलर्स के ऊपर बना हुआ है और हर एक पिलर के ऊपर गीता जी लिखी हुई हैं। अब हर एक पिलर यानी कि 18 पिलर में हर एक पिलर के ऊपर एक एक अध्याय लिखा हुआ है, तो पूरे 18 अध्याय भी कंप्लीट हो जाते हैं गीता जी के, यानी कि 700 श्लोक पूरे के पूरे इन पिलर्स के ऊपर आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो आप अगर संस्कृत जानते हैं तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आप। और इसी मंदिर के अंदर मेरी बेटी को उसकी मौसी भी मिल गई उस अपने बच्चों के साथ। देखिए ज़रा, वो खेली थोड़ी देर उनके साथ और फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, ये जो गीता भवन मंदिर है ना, इसमें एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। जैसे कि गीता भवन मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया, फिर नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके बाद बलदेव जी की गुफा, और फिर मैं आपको गोलोक धाम के दर्शन करा के फिर आगे बढ़ूँगा। चलिए दोस्तों, ये आप दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बलदेव जी की गुफा में। ये बलदेव जी की गुफा है। बलदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ भैया, और क्योंकि वो शेषनाग का अवतार थे इसीलिए यहाँ पर शेषनाग के रूप में ये पूरी प्रतिमा बनी हुई है। और यहीं से जब भगवान श्री कृष्ण जी चले गए थे ना, तो उसके बाद बलदेव जी यानी दाऊ भैया भी यहाँ से क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चले गए थे। दोस्तों ये जो गोलोक धाम है ना, इसको देहोत्सर्ग भी बोलते हैं, यानी कि देह को त्याग करने वाली जो जगह है। और ये गीता भवन मंदिर परिसर के अंदर ही आता है। ये पूरा स्थान लगभग कोई 1.5 किलोमीटर दूर है सोमनाथ मंदिर से और हिरन नदी के तट पर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण जी को पैर में तीर लगा था। वहाँ पे घाव होने के बाद भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर आकर, इस स्थान पर आकर अपनी देह का त्याग किया था। तो ये वो पवित्र जगह है जहाँ से भगवान अपने धाम को यानी कि वैकुंठ धाम को लौट गए थे। चलो दोस्तों, हम भी लौटते हैं, लेकिन लौटने से पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं हिरन नदी के। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा और कितना ही शांत वातावरण है।
मन करता है कि घंटों यहाँ पर बैठे रहो और निहारते रहो। बहुत शांति है इस जगह की, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से दोनों ही तरीके से ये पूरा रिच एरिया है। तो चलिए हम लोग लौटते हैं वापस। और दोस्तों, जब आप गीता भवन मंदिर से वापस सोमनाथ के लिए आते हैं ना, तो रास्ते में ये त्रिवेणी संगम पड़ता है। हिरन नदी और दूसरी है कपिला नदी और सरस्वती नदी। अभी भी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखते हैं ना, फिजिकली यानी, तो हिरन नदी और कपिला नदी तो सामने सामने दिखते हैं, जबकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है और वो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस जगह का अपना बहुत महत्व है। यहाँ पर 12 साल में एक बार जैसे कुंभ का मेला नहीं लगता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक मेला लगता है। और लेकिन बेस्ट टाइम यहाँ पर अगर आपको विज़िट करना है, तो कभी भी प्लान कर रहे हो तो नवंबर से फरवरी के बीच में सोमनाथ का प्लान करते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा ही मौसम आपको मिलने वाला। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं वेरावल के बंदर रोड पर, और यहाँ पर ये जो सामने शॉप देख रहे हैं हरसिद्धि आइसक्रीम के नाम पर, ये मिल्क प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी आइसक्रीम और मिल्क शेक्स हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा और आप इंजॉय करेंगे इसको। और एक ख़ास बात इस शॉप की है, इन्होंने ऐसा बताया मुझे कि जितने भी ये मिल्क प्रोडक्ट जो अपने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी में भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले आप भी अपना काम कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको नई नई जगहें दिखाई है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर ही कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन बना रहे नई नई वीडियो लाने के लिए। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।